दोस्तों, अगर आपको पार्टनर छोड़ के जाना चाहता है तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी जब आपका पार्टनर आपको छोड़ के जाना चाहे तब आपको तुरंत क्या करना है और जो करने पर पार्टनर आपको कभी भी छोड़कर नहीं जा पाएगा। भले वो कितना ही प्लानिंग कर ले आपको छोड़ के जाने का, लेकिन आप जैसे ये काम करोगे वो आपको छोड़कर नहीं जा पाएगा। है ना ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो ये सबके लिए ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, चाहे आप लड़का हो लड़की हो, सबके लिए। तो पूरा वॉच कर लीजिए, इसमें आपका ही फायदा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्रीपर्णा श्री चैनल में न्यू हो तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर जाओ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई आपको छोड़कर जाना चाहता है तो उसका मेन 3 रीज़न होता है। एक पहला जो रीज़न है वो है दोस्तों, वो आपसे ऊब गया है। वो अब आपके प्रति कोई भी इंटरेस्ट फील नहीं कर पा रहा है, इसी वजह से वो आपको छोड़कर जाना चाहते हैं। दूसरा है दोस्तों, वो आपसे बोर हो गए हैं। अब ऊब जाना, बोर हो जाना आपको लग रहा है कि एक टाइप का है, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है। बोर हो जाने का मतलब है आप उसको बहुत ज़्यादा पकाते हो, ऐसी बातें करते हो जिससे उसका दिमाग हमेशा खराब हो जाता है। मतलब कि वो आपको सुधारने की कोशिश कर करके थक गए हैं। अब इसीलिए वो फेडअप हो गए हैं, बोर हो गए हैं, अब वो आपसे दूर होना चाहते हैं। ठीक है। और तीसरा है दोस्तों, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है दोस्तों, पार्टनर को लग रहा है कि उसने गलत सिलेक्शन कर लिया है। मतलब कि आपको उसने गलती से चुन लिया है। जो सोच के आपके साथ रिलेशनशिप में आया था, आप वैसा नहीं निकले और इसी वजह से अब वो आपसे दूर जाना चाह रहे हैं। तो ये 3 रीज़न मेन है। अब आप लोग क्या करते हो ना, जैसे वो छोड़ के जाने के लिए बोलते हैं, आप लोग ये रीज़न के बारे में सोचते ही नहीं हो। आप लोगों का दिमाग उस टाइम खराब हो जाता है और आप आगे पीछे ना सोच के उसके पीछे पड़ जाते हो, उसको रिक्वेस्ट करते हो, उसके सामने रोते हो, गिड़गिड़ाते हो। तो आप ही बताओ, आपकी ये सब करने से ये जो 3 रीज़न बताए, क्या वो फुलफिल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर वो आपसे बोर हो गए हैं और आप जाके उल्टा उसके सामने रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, तो उसको और ज़्यादा बोरिंगनेस फील होगा, वो और ज़्यादा आपसे इरिटेट हो जाएंगे। जिस कारण से वो आपसे छूटना चाह रहे थे, आप और कारण बढ़ा देते हो और इस वजह से क्या होता है, ब्रेकअप हो ही जाता है। लेकिन आज मैं आपको थोड़ा डिफरेंट कुछ बताने वाली हूँ, क्योंकि आप मेरे वीडियो देख रहे हो तो आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। आपको क्या करना है, ये सब कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो जो रीज़न मैं बताई वो सब आपको सही कर लेना है। और जैसे आप ये सही कर लोगे तो फिर पार्टनर का आपको छोड़कर जाने का जो रीज़न है वो रीज़न खत्म हो जाएगा और फिर वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। तो सबसे पहला क्या है कि ऊब हो जाना। ऊब इसीलिए होता है दोस्तों, जब इंसान को ऐसा लगता है कि सामने वाले के अंदर अब जानने का कुछ बचा ही नहीं है। मतलब सब कुछ यूज्ड हो गया है और जब यूज्ड हो जाता है, हमें पता ही है कि क्या होने वाला है, अगला क्या बोलने वाला है, अगला कैसे रिएक्ट करने वाला है, अगला किस तरह से बात करेगा, किस तरह से वो झगड़ा करेगा, किस तरह से वो हंसेगा। जब हमें पूरा पूरा पता हो जाता है तभी एक चीज़ से उबाना पॉसिबल है या फिर एक इंसान से उबाना पॉसिबल है। तो आपको मिस्टीरियस बनना है। वैसे तो मैं बोलती हूँ शुरू से ही मिस्टीरियस रहो, लेकिन जो लोग नहीं रह पाते और आपने रायता फैला ही दिया है, वो लोग क्या करो, अब से मिस्टीरियस बनना शुरू हो जाओ। अब से आपको क्या करना है, उसके साथ ज़्यादा बात नहीं करना है, ज़्यादा उसको टाइम नहीं देना है, उसको ज़्यादा भाव नहीं देना है। आपको ऐसा एक एटीट्यूड दिखाना है कि तुम क्या मुझे छोड़कर जाओगे, मैं खुद ही तुम्हें रिजेक्ट करता हूँ या फिर करती हूँ। लेकिन ये चीज़ बोलना नहीं है। आप लोग क्या है ना, बोल देते हो, जो बोलना है वो बोलते नहीं हो और जो नहीं बोलना चाहिए वही जाके बोल देते हो। ये चीज़ अगर आप बोलोगे तो उसकी ईगो पे लगेगा, वो तो आपको तुरंत छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन नहीं, ये चीज़ आपको जताना है, ये चीज़ बताना नहीं है कि मैं तुम्हें रिजेक्ट करता हूँ। नहीं, ये चीज़ जताना है। आपके हाव भाव से ऐसा लगना चाहिए कि कुछ तो है, कि कहीं से तो आपको कोई पावर मिल गया है कि आप उसको बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। इस तरह का अगर करोगे तो जो ऊब पैदा हुआ था ना, वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा आपका बिहेवियर नया है, आपके बिहेवियर के गहराई तक वो नहीं पहुंच पाएगा, वो समझ ही नहीं पाएगा कि आप इस तरह से क्यों बिहेवियर कर रहे हो। तो उसका इंटरेस्ट फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा।
दूसरा क्या है दोस्तों, आप उसको बोर कर दिए हो, आपका बिहेवियर, आपकी बातें, आपकी बॉडी लैंग्वेज से वो बोर हो गया है। बोर होने का मेन रीज़न ये होता है, आप उसके पसंद के टॉपिक पे कभी नहीं बात करते हो। हमेशा उसको जो नापसंद है उसी बारे में आप बात करते हो, या फिर आप दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई वगैरह होता है। अगर बहुत ज़्यादा लड़ाई होता है, अगर आप हमेशा उसके जो इरिटेशन का टॉपिक है उसी पे बात करोगे, तो एक इंसान बहुत जल्दी बोर हो जाता है। तो डेफिनेटली आपको ये पॉइंट कवर अप करने के लिए सारे बंद कर देना है और उसका तारीफ करना शुरू करना है, बहुत ही छोटी मात्रा में। मतलब कि एक तो आप उससे ज़्यादा बात नहीं करोगे, ज़्यादा टाइम नहीं दोगे, और जो थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा ना उसमें आप उसको अच्छा बोल दो। थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसको तारीफ करना शुरू करो, फिर उसका जो बोरिंगनेस है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा, फिर उसको आप में इंटरेस्ट आएगा। एक चीज हमेशा याद रखना दोस्तों, हर कोई इंसान अपना तारीफ सुनना चाहते हैं, अपना निंदा कोई नहीं सुनना चाहता है। और अगर आप सामने वाले का निंदा ही करते आए हो तो डेफिनेटली वो बोर हो ही जाएगा, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर के खिलाफ है। और अगर आप उसका तारीफ करना शुरू कर दोगे तो फिर उसको धीरे धीरे आप फिर से पसंद आने लगोगे और उसका बोरिंगनेस आपके प्रति जो है वो कम होने लगेगा। अब दोस्तों थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो है दोस्तों कि उसको ऐसा लगने लगा है कि उसने गलत पर्सन चुन लिया है, उसको एक अच्छा पर्सन मिल जाता या फिर वो और कुछ अच्छा डिजर्व करता है या फिर करती है, लेकिन आप में वो वाला क्वालिटीज उसको नहीं मिल पा रहा है। तो इस मामले में भी आपको क्या करना है, अपनी बिहेवियर्स के ऊपर काम करना है। आपको अपना बिहेवियर चेंज कर देना है। अगर आप उसके साथ रूड वे में बात करते हो हमेशा, तो उसको पोलाइट कर दो। अगर आप उसके साथ हमेशा पोलाइट वे में बात करते हो तो उसको थोड़ा थोड़ा हार्ट कर दो। अगर आप उसको हमेशा चिढ़ाते हो तो वो बंद कर दो। आप उसको रिस्पेक्ट देना शुरू कर दो। अगर आप हमेशा उसका निंदा करते हो तो धीरे धीरे आप तारीफ करना शुरू कर दो। अगर आप उसके घर वालों को लेके उल्टा सीधा बोलते हो और ये चीज़ उसको बुरा लगता आया है हमेशा, तो वो चीज़ बोलना बंद कर दो। मतलब आपको देखना है आपका जो भी बिहेवियर है उसके प्रति, वही धीरे धीरे आपको चेंज करते जाना है। तो फिर उसको ऐसा लगेगा कि मैं ही गलत था, मैं जैसा सोचा था ये तो उससे भी ज़्यादा अच्छी है या फिर अच्छा है। इस तरह से अगर उसके मन में भाव आ जाएगा तो आप लिख के ले लो, वो आपको कभी भी छोड़कर नहीं जा सकता। अब तक मैं जो बताई ये था, अगर आपको लगे कि वो आपको छोड़कर जाने वाला है तब आपको ये सारी चीज़ें करना है। और मान लो वो आपको बोल ही दिया है कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, उस सिचुएशन में आपको तुरंत उसको ये कहना है कि हाँ सही है, मैंने तुम्हें हमेशा प्यार किया, तुम जहाँ भी जाके खुश रहना चाहते हो तुम रह सकते हो, मेरे तरफ से कोई भी आपत्ति नहीं है, तुम खुशी खुशी जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आप इस तरह से बोलोगे तो सीधा चीज़ उसके दिल पे लगेगा, उसके ईगो पे लगेगा, उसको लगेगा मेरा कोई मूल्य ही नहीं है, मैं छोड़कर जा रही हूँ या फिर मैं छोड़कर जा रहा हूँ, इसे तो देवदास बन जाना चाहिए, इसे तो मेरे पीछे पड़ जाना चाहिए और ये इजीली मुझे जाने दे रहा है। यही चीज़ उसको आपसे दूर होने नहीं देंगे, यही चीज़ उसको आपसे दूर जाने नहीं देंगे। तो ज़रूर आप ये चीज़ करके देखना। एक्चुअल में क्या होता है ना, आप लोग इतना ज़्यादा घबरा जाते हो, इतना ज़्यादा टेंशन में आ जाते हो कि आप ये चीज़ बोलने के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते, आप तुरंत उसके पीछे पड़ जाते हो, रोते हो, गिड़गिड़ाते हो। ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलती होता है। तो आई होप आप समझ गए कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, क्या बोलना है। तो दो ही सिचुएशन में बता दी कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि छोड़कर जाने वाला है तो उसके लिए 3 काम है, और अगर वो बोल ही दिया है तो उसके लिए 1 काम है। ज़रूर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करो और देखो पार्टनर किस तरह से आपके ही साथ हमेशा चिपका रहता है, वो कभी आपको छोड़कर जा ही नहीं पाएगा।